हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग एस्पायरेंट में। एंड अगर आपने ये चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो गाइस प्लीज़ आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आगे अपकमिंग एग्ज़ाम्स के नोटिफिकेशंस, अपडेट्स एंड एग्ज़ाम्स के रिव्यू भी मिल सकें। सो प्लीज़ गाइस डू सब्सक्राइब दिस चैनल। जैसा कि आपको पता है कि एसबीआई क्लर्क का जो आज का यानी कि 11 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो ओवर हो चुका है। सो जानते हो, उसके एनालिसिस करते हैं कि किस टाइप के कैसे कैसे क्वेश्चन आए एग्ज़ाम में। सो फर्स्टली जानते हैं कि इंग्लिश में क्या क्या है। सो गाइज़, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है फ़ोन पकड़ने में, बिकॉज़ मैंने एक हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ है। सो आपको देखने में हो सकता है कि थोड़ा सा डिफ़िकल्टी महसूस हो। सो प्लीज़ गाइज़ कोऑपरेट विद मी एंड जस्ट सी। सबसे पहले तो आरसी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के 10 क्वेश्चन आए थे एंड एक क्लोज टेस्ट था, लाइक फिलर्स थे। क्लोज टेस्ट में जैसे अप्रोप्रिएट वर्ड यूज़ करते हैं, तो एक फिलर्स टाइप आप समझ सकते हो कि 5 से 6 क्वेश्चन थे। एंड सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन थे, यानी कि जो वर्ड्स थे उनको इंटरचेंज करना था, तो वो दे रखे थे 5 क्वेश्चन रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस के। एंड स्पेलिंग करेक्शन के थे, स्पेलिंग एरर चेक करनी थी, 5 क्वेश्चन थे। एंड एरर डिटेक्शन के 5 क्वेश्चन थे। सो ये इंग्लिश का सेक्शन था। एंड यहाँ पर जो अटैम्प्ट्स रहे हैं कैंडिडेट्स के वो 26 प्लस ही रहे हैं, यानी कि एक एवरेज रहा है 26 प्लस। सो ये आज का इंग्लिश का सेक्शन रहा है फर्स्ट शिफ्ट का एसबीआई क्लर्क का। एंड गाइस, मैं आपको बता दूं कि ये जो रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस है ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के थे, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस नहीं थे, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट थे। तो जो एक वहाँ पर फ्रेज़ दे रखा था उसको इम्प्रूव करके लिखना था। तो ये इंग्लिश का सेक्शन 10, 15, 20, 25, 30। सो ये इंग्लिश का सेक्शन होता है। एंड अब बात करते हैं मैथ्स के बारे में। मैथ्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहले डीआई, बार ग्राफ की डीआई आई थी, बार ग्राफ डीआई, जिसमें कॉमिक बुक्स एंड फिक्शन बुक्स दे रखी थी। तो ये एक डीआई थी बार ग्राफ। एंड एक कैसलेट डीआई भी थी। एंड अप्रॉक्स 11 to 12 सिंप्लीफिकेशंस थे, इजी लेवल के थे, काफ़ी बहुत इजी क्वेश्चंस थे। एंड अब हम बात करें तो ये कितने क्वेश्चन हो गए यहाँ पर, 5 क्वेश्चंस डीआई के एंड 3 to 4 क्वेश्चंस आई थिंक कैसलेट के थे। एंड 11 to 12 सिंप्लीफिकेशन, 12, 16 एंड 5, 21। उसके बाद 5 रॉन्ग नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन थे, नंबर सीरीज़ के। एक्चुअली में उसमें मिसिंग नंबर सीरीज़ वाला क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चंस थे मिसिंग के। एंड बाकी सब जो था वो अर्थमेटिक था। अर्थमेटिक में इंटरेस्ट के क्वेश्चंस थे एंड पार्टनरशिप के क्वेश्चन थे एंड प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस थे एंड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे। सो ये मैथ्स का सेक्शन रहा है। एंड मैथ्स में मोस्टली कैंडिडेट्स ने 23, 25, सो जो 25 प्लस एवरेज है, 25 प्लस कैंडिडेट्स ने अटैम्प्ट्स किए हैं। एंड अब बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग में सबसे पहले 3 पज़ल थी, जिसमें एक पज़ल थी 8 पर्सन दे रखे थे, सर्कुलर अरेंजमेंट था एंड इनसाइड फेस कर रखा था 8 पर्सन्स ने, बहुत इजी पज़ल थी। एक पज़ल थी जिसमें 8 पर्सन नॉर्थ फेस करके बैठे हुए थे। एंड एक पज़ल थी वीक में 2 डेज़ दे रखे थे
7 एंड 16 स्टेप्स से 2 डेट्स दे रखी थी जिसमें 4 मंथ्स गिवन थे एंड 4 मंथ्स में आपको कोई वेरिएबल नहीं था, काफ़ी इजी थे तीनों ही पज़ल। एंड रीजनिंग में अगर बात करें तो पज़ल्स के अलावा अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ के क्वेश्चंस थे, सॉरी गाइस, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ वाले ही क्वेश्चन थे, अल्फ़ा न्यूमेरिक नहीं थे, अल्फ़ाबेटिकल थे जिसमें आपको फाइंड करना था कि जैसे ए को अगर कॉन्सोनेंट्स को इम्प्रूव करते हैं एक बार, यानी कि एक अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग अगर हम एक प्लस कर दें कॉन्सोनेंट में अपकमिंग लेटर को, तो क्या आंसर आएगा, इस टाइप से क्वेश्चंस थे अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ में। एंड ब्लड रिलेशन के 2 से 3 क्वेश्चंस थे। सो ये 15 क्वेश्चंस यहाँ पज़ल के होते हैं एंड 5 क्वेश्चंस न्यूमेरिक सीरीज़ के, सॉरी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के, एंड ब्लड रिलेशंस के 2 से 3 क्वेश्चंस। एंड बाकी जो क्वेश्चंस थे, एक ऑर्डर रैंकिंग का भी क्वेश्चन था, एंड 5 क्वेश्चंस थे फ्रॉम कोडिंग डिकोडिंग। सो ये क्वेश्चंस हैं एंड 27 प्लस अटैम्प्ट्स रहे हैं रीजनिंग में कैंडिडेट्स के। सो जो ओवरऑल अगर आप बात करें SBI क्लर्क के फर्स्ट शिफ्ट के बारे में, तो मोस्टली कैंडिडेट्स के 75 के अप्रॉक्स रहे हैं, यानी कि 75 प्लस, 73 प्लस, 76 प्लस। सो ये अटैम्प्ट्स रहे हैं। एंड गाइस, आपको अगर कोई कहता है कि 80 अटैम्प्ट्स करने थे, 90 अटैम्प्ट्स करने थे, प्लीज़ डोंट बिलीव देम, बिकॉज़ आपको अपना जो इम्प्रूवमेंट है वो खुद दिख जाएगा। आपके स्कोर्स जब आएंगे तो ज़रूरी नहीं कि आपने ज़्यादा अटैम्प्ट्स किए हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बिकॉज़ गाइस, ऐसा होता है कि कभी कभी एक्यूरेसी किसी की बहुत अच्छी होती है, तो उसको अगर 70 भी करके आया तो हो सकता है उसके 71 मार्क्स आए, बिकॉज़ उसके 100% करेक्ट भी हो सकते हैं। सो इट डजेंट मैटर। एंड प्लीज़ आप इन सब बातों पर ध्यान मत दीजिए एंड आप मेंस के लिए प्रिपेयर कीजिए। आप अपने अटैम्प्ट्स कमेंट में ज़रूर बताइए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच गाइज़।